नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा एजुकेशन पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप आसानी के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल RAR फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में ले जाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A4 का साइज़। उसके बाद इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैंने एक शेप ले लिया है और इसका कलर मैं कर देता हूँ ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें इस शेप को एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है मास्क टूल वाला, इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पर आप टच करेंगे तो एक हैंडल आ जाएगा, और इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर एक हैंडल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर हैंडल आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक शेप बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने एक शेप बना ली है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं उठाकर यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसका हमें एक बार के लिए कोई कलर कर लेना है, तो यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। जी, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से शेडो में जाना है और यहाँ पर मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ और इसके ब्लर रेडियस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है और कलर में आकर इसका जो पहले कलर था हमें वही वाला कलर रखना है। उसके बाद यहाँ से इसका शेडो हमें बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखें एक बॉर्डर बन गया, इससे और ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। अब मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद यहाँ से मैं इन दोनों को कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ तहरीर लिखना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक तहरीर लिख लिया। लिखने के बाद इसको हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है और कलर में आकर इसका कलर मैं दे देता हूँ ये वाला। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हमें अच्छे से यहाँ पर सेटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आ जाना है, हमें अलाइन में फ़ॉन्ट हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, पयामी नस्तालिक पहले से है। अलाइन में आने के बाद यहाँ से मैं ये बीच वाला टच कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश के जो वर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच बीच में, इसका आप चाहें तो फ़ॉन्ट यहाँ से बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में, और इसमें आने के बाद यहाँ से हमें इंग्लिश के जो फ़ॉन्ट है उसे बदलना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इंग्लिश के वर्ड को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं एक बार के लिए ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इस वाला जो इंग्लिश का वर्ड है इसको भी हमें बदलना है। तो इस तरीके से आप एक तहरीर के अंदर कई तरह के फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से कर लेता हूँ। तो इस पर भी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 545 वाला है, इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद नीचे आ जाएं, और भी जो टेक्स्ट है उसको आप आसानी के साथ अलग अलग फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अलग अलग फ़ॉन्ट दे देता हूँ, कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने इंग्लिश के जितने भी वर्ड था मैं सबको यहाँ पर अलग फ़ॉन्ट दे दिया। और चाहें तो आप इसको अलग कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएं कलर में वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएं और यहाँ से आप वो वर्ड सेलेक्ट कर लें आप जिसका कलर आप बदलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद आपको आराम आराम से ये काम करना है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ। जी हाँ, तो इस तरीके से आप जिसको अलग अलग कलर करना चाहते हैं आप आसानी के साथ वो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने इसको कलर भी कर लिया है। कलर करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर देना है और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसको अच्छी तरह से। जी हाँ, उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद हमें यहाँ पर एक शेप और लगानी है जिसके ऊपर हमें अलग टेक्स्ट लिखना है। तो इसके लिए आ जाना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से लेने के बाद इसका जो कलर है मैं नीचे आकर ये वाला कलर कर लेता हूँ।
ये वाला कलर या ये वाला कलर कोई सा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कर दिया है ओके। ओके करने के बाद अब हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है ताकि और खूबसूरत लगे। आप वैसे भी लगा सकते हैं लेकिन आप इसको और अच्छे से बनाकर अपने डिज़ाइन को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से प्रोस्पेक्टिव वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से ओके कर दिया, इसे इनेबल कर देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से टेढ़ते हैं कि मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि एक वो नॉर्मल शेप था और एक ये शेप है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन के अंदर और खूबसूरती ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं इसके शेडो को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं कर देता हूँ 3-4 पॉइंट। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से एडिट में आने के बाद इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से जो है इसके स्ट्रोक विड्थ को मैं कर देता हूँ 5 और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करना है ताकि ये जो हमारा शेप है और ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो शेडो है वो बंद कर देना है हमें। तो मैंने यहाँ से शेडो को बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें इसको कर देना है इसके पीछे टू बैक। तो यहाँ से आप देखेंगे ये टू बैक वाला ऑप्शन है और ये नीचे चला गया। अब हमें इन दोनों को यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो तहरीर लिखना हो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब जो है इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट या ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि हमें सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट वगैरह है आप अपने पसंद के हिसाब से कोई बढ़िया सा एक फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा देता हूँ ताकि देखने में खूबसूरत लगे। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे कर देता हूँ मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप लगानी है। तो उसके लिए फिर से आना हमें बीच वाले ऑप्शन पर। उसके बाद शेप्स में और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से। लेने के बाद इसके रेडियस को मैं थोड़ा सा गोल कर देता हूँ यानी 5 पॉइंट। उसके बाद यहाँ से इसका कलर मैं ये वाला ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जी हाँ, और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है और सेम तरीका यहाँ से जाना है एडिट में और यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 5 करने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ या ये वाला कलर ले लिया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से, यानी इसके अंदर जो ये सिर्फ हमें खूबसूरती लाने के लिए ये काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से टू बैक और ऊपर वाले को सेलेक्ट करके इसको मैं हल्का शेडो दे देता हूँ और यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं कर देता हूँ 2 पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सेट हो गया। अब हमें इन दोनों को भी कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर लिख लेना है अपने कोचिंग सेंटर या स्कूल जिसका भी है नाम। तो उसके लिए जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन में, टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर IPL लिख दिया है। उसके बाद इसका जो कलर है मैं कर लेता हूँ वाइट और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट में आकर एक कोई बढ़िया सा बोल्ड फ़ॉन्ट यानी जो मोटा फ़ॉन्ट हो ये वाला मैंने ये वाला ले लिया। उसके बाद इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से स्ट्रोक को मैं दे देता हूँ। स्ट्रोक का जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ रेड। उसके बाद शेडो को यहाँ से इनेबल करके और यहाँ से इसके ब्लर रेडियस को 0 इसको इनेबल करके और यहाँ पर मैं इसके पॉइंट को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। और इसका जो कलर है यहाँ से आप चाहें तो कर सकते हैं ब्लैक या वाइट, आप जो कलर करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई एक बढ़िया सा कलर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जी हाँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद हमें यहाँ पर नीचे एक टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंटरनेशनल पावर लैंग्वेज। इसका जो कलर है इसका भी हमें कर लेना है वाइट और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर एक कोई फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, ओके कर दिया। अब अपने पसंद के हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, थोड़ा टाइम लगा कर बनाएं और बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनेगा। इसको मैंने छोटा कर लिया है और यहाँ से अलाइन में आकर इस तरीके से मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। इसको और थोड़ा सा छोटा करके मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर लगाने के बाद अब जो ऊपर वाले जो टेक्स्ट है इसका जो ऊपर का कलर है मैं कोई दूसरा कर लेता हूँ। ये कुछ बेहतर नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ से ये वाला कलर कर लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बाकी की जो टेक्स्ट है हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए मैं ये लिख लेता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया है। उसके बाद इसको भी हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ पर हमें जगह के हिसाब से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट आप चाहें तो यहाँ से तब्दील कर सकते हैं और इसका कलर मैं ये वाला कर लेता हूँ। ओके कर दिया और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ। इस पर
कोई दूसरा फ़ॉन्ट लगाऊंगा ताकि ये खूबसूरत लगे। तो मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट ले लिया, ये अलकलम शाकिर रेगुलर है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हमें अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना। उसके बाद अलाइन में आकर इसे सेंटर कर लेना है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको अच्छे से यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। और सेम तरीका है, यहाँ जो इंग्लिश के वर्ड है उसका भी फ़ॉन्ट मैं कुछ अलग लगा देता हूँ और कलर भी मैं अलग कर लेता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने पहले किया है सेम उसी तरीके से मैं इसमें कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कलर भी अलग अलग कर लिया। उसके बाद हमें इसे यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारी डिटेल्स है उससे पहले यहाँ पर मैं और कुछ तहरीर लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक तहरीर लिख ली। लिखने के बाद यहाँ से कलर में आकर मैं इसका ये वाला कलर ले लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर मैं एक कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ से उर्दू का और इंग्लिश के अंदर मैं इंग्लिश का कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा दूँगा। तो सेम उसी तरीके से सारा काम करना है जो मैंने पहले बताया है। तो मैं ये चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ जल्दी जल्दी से कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट उर्दू वाला। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, कहाँ गया, यहाँ से मैं ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ओके कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने इसको भी मैं दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ इंग्लिश वाला। यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ओके कर दिया और कलर में आकर उसका कलर भी मैं कोई दूसरा कर दूँगा। तो यहाँ से मैं बेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो इंग्लिश के अंदर मैंने लिखा है। तो यहाँ से मैं इसका भी कलर कोई दूसरा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक अब हमारे पेज की जो खुसूसियात है, अहम मालूमात है, वो यहाँ पर लिख लेना है एक एक करके। तो चलिए मैं उसे भी जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ। देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ तहरीर लिख लिया है। उसके बाद इन सभी को हमें कर देना है यहाँ से एक बार के लिए लॉक। लॉक करने के बाद अब बाकी यहाँ पर आप चाहें तो नंबर वाइज भी लगा सकते हैं या कोई स्टार वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं उसे भी लगा लेता हूँ टेक्स्ट में, एडिट में। और यहाँ पर हमारे कीबोर्ड के अंदर स्टार वगैरह है तो मैं उसे यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये तहरीर भी लिख लिया। लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप और लगानी है। तो फिर से बीच वाले ऑप्शन पे शेप्स में और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। लेने के बाद यहाँ पर हमें इसका जो कलर है कोई दूसरा कर लेना है। यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद और सेम इस तरीके से हमें इसकी भी यहाँ पर कटिंग करनी है। तो यहाँ से आ जाना है प्रोस्पेक्टिव वाले ऑप्शन पे और इसे एनेबल कर देता हूँ और इस वाले डॉट को मैं ज़रा पीछे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर और ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। उसके बाद इसके जो शेडो है उसे एनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसके शेडो को जो इसके ये ब्लर रेडियस है इसको मैंने 3 पॉइंट कर दिया है और यहाँ से इसको हमें कर देना है 2 बैक। और इसकी हमें कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी ख़त्म करके यहाँ से स्ट्रोक विद को ले लेना है और इसे मैं कर देता हूँ 5 पॉइंट। उसके बाद नीचे आकर इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसके शेडो को हमें यहाँ से बंद कर देना है। तो यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से 2 बैक। तो ये पीछे चला गया। अब हमें इन दोनों को भी कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़ीस लिख लिया है, कितना फ़ीस है हमारा, तो मैंने यहाँ पर उसे लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पर जो इसका कलर है मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कोई दूसरा कलर भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये वाला कलर ले लें। ओके कर दिया और यहाँ से 1000 जो मैंने लिखा है उसका फ़ॉन्ट कोई दूसरा लगा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर ये बेहतर नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ से ये वाला कोई बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये इंट्रो ले लिया है और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो यहाँ पे लिखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ यहाँ पर हमें तहरीर लिखनी है उसे भी मैं लिख लेता हूँ। एक तहरीर ले ली है। लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है हमें रख लेना है ये वाला कलर। ओके कर दिया और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कोई एक बढ़िया सा ले लेता हूँ, ये वाला ही ले लेता हूँ और इसको अच्छे से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। इसको और थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये टेक्स्ट जो है कुछ हाईलाइट कम हो रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक शेप लगा दूँगा। तो यहाँ से बीच वाले ऑप्शन में और यहाँ से शेप्स में और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पे लेने के बाद इसकी चौड़ाई कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। ये वाला कलर ले लेता हूँ। ओके कर दिया और इसको भी मैं यहाँ से प्रोस्पेक्टिव वाले में आके इसको भी मैं थोड़ा सा इसकी भी सेटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ 2 बैक यानी पीछे चला गया। अब मैं इसको यहाँ पे रखने के बाद इसे मैं लॉक कर देता हूँ
और यहाँ पर जो मैंने ऊपर जो तहरीर लिया है, ये वाली टेक्स्ट जो लिया है, इसको हमें यहाँ से कलर कर लेना है कोई दूसरा। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसका कलर वाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये ज़्यादा हाईलाइट हो रही है टेक्स्ट यहाँ पर। जी हाँ, तो इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर ले। तो यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को भी लिख दिया। लिखने के बाद अब बाकी है यहाँ पर नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी जल्दी से मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल बनकर तैयार है, रेडी है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बन चुका है। अब यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर आप चाहें तो उसका लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लोगो लगा देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से बीच वाले ऑप्शन में और यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला कलर। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब आप चाहें तो इसके ऊपर इमेज वगैरह लगा सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं जो लोगो है मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया, इसे हमें सर्कल में क्रॉप कर लेना है इस तरीके से। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको छोटा करके हमें इस शेप के ऊपर लगा देना है। तो मैं इस शेप के ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर अच्छे से हमें आराम से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद इसका जो है मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ इमेज के ऊपर, ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे, और इसके पॉइंट को मैं कम कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक शेप और लगा देता हूँ। तो यहाँ से फिर से शेप्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ और रेडियस में जाकर इसके रेडियस को फुल कर दिया है, और छोटा करके इसकी ओपेसिटी में ख़त्म कर लेता हूँ। और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं कर देता हूँ 5, और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। और वाइट करने के बाद छोटा करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। इससे और ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इन सभी को भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पोस्टर रेडी है। अब आप चाहें तो यहाँ पर अपना लोगो वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने चैनल का लोगो ले लिया है, इसको हमें यहाँ पर रख लेना है और टू बैक कर देना है यहाँ से। और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ कोई दूसरा कलर, ताकि ये यहाँ पर अच्छे से दिख जाए। उसके बाद इसकी ओपेसिटी में यहाँ से कर देता हूँ बिल्कुल 5 पॉइंट। जी हाँ, इसकी सिर्फ हमें परछाई दिखानी है। और एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये वाटर मार्क हो गया हमारा। यहाँ पर मैंने इसको पीछे लगा दिया। तो देखिए, और यहाँ पर आकर आप यहाँ पर कुछ भी नाम देकर इसे आप प्रोजेक्ट में यानी PLP फाइल बनाकर इसे आप सेव कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।